वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं न्यू मून पर, यानी कि अमावस की रात आपके पर्सन की एनर्जी और उनके डीप ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमावस की रात को न्यू मून कहा जाता है और ये हर महीने एक वो टाइम होता है जिस टाइम एनर्जीज में शिफ्ट आता है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो, मैस्कुलिन एनर्जी हो। तो ये रीडिंग आप लोगों के पार्टनर और रिलेशन की रीडिंग है। आपने अपनी जन्म तारीख को चुनना है और इस रीडिंग के जो ऑप्शंस होंगे वो जन्म तारीख पर हैं। उसके बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो न्यू मून पे कौन सा नया धमाका हो सकता है, क्या उनकी एनर्जी है। सबसे पहले कुछ जस्टिस के कार्ड निकले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों के पार्टनर जिनको जस्टिस चाहिए, यानी कि न्याय चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है वो उसके लिए परेशान है। तो इनकी एनर्जीज में है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उनका बहुत ज़्यादा मन और दिल जो है वो आपके लिए, इस रिलेशन के लिए बेकाबू सा फील कर रहा है। तो न्यू मून के बाद ये एनर्जी में और भी ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि अभी न्यू मून का टाइम है, हम न्यू मून पर रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, अगले 7 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, 30 दिन हो, वैसे वैसे इनकी एनर्जीज में चेंज आएगा। अब वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में क्लियरली बताऊंगी, क्योंकि अभी हम उनकी न्यू मून की एनर्जी पर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं गाइज। ये टाइम आपके एक्स के वापस लौटने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम नज़र आ रहा है। और ये पर्सन शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हैं, तो ये फील करेंगे कि इनको अब अकेले आपसे दूर दूर रहने में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। और न्यू मून की एनर्जी इनके मून एलिमेंट को, इनकी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है और मून एलिमेंट है, मून हमारे इमोशंस होते हैं। तो भावनाओं को छुपाने और भागने की बजाय ये भावनाओं को गहराई से फील करेंगे और शायद ये किसी दोस्त की मदद भी ले सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपको पास्ट में और लोगों के लिए लेस वांटेड या लेस डिज़र्विंग फील कराया हो, और ये दूसरे लोगों में ज़्यादा टाइम अपना दे रहे थे या दूसरे लोगों में ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख रहे थे और आपके प्यार को जैसे मानो ये इग्नोर कर रहे हों। तो ये इंसान को ऐसा भी लगेगा कि वो अब इस रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहते। उनको आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी ना बहुत अलग लगती है। और कुछ लोगों के पार्टनर के ना मुझे यहाँ नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं।
ये नाम का पहला अक्षर होगा आपके पार्टनर का। और ये जिनके नाम के लेटर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन लोगों में आपस में जो रीयूनियन है या आपस में दोबारा कोशिश करने की एनर्जी, कि आप भी कोशिश कर रहे हो और ये भी चाह रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए, वो सेम एनर्जी दिख रही है। जैसे पहले तो ये भाग रहे थे और आप इन्हें चेस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये भागना नहीं चाहते, क्योंकि ये शायद आपसे दूर रहकर जान चुके हैं कि आपको इतना प्यार देने वाला, इतना केयर करने वाला और इस रिश्ते को संभाल कर चलने वाला कोई दूसरा इंसान इनको मिलेगा नहीं। तो शायद इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया हो और लोगों में जाकर अपनी खुशियों को ढूंढा हो, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसका सोशल सर्कल, यानी कि इनका जो सामाजिक रिश्तों का दायरा है, दोस्तों में बिजी रहना, नए दोस्त बनाना, नए कनेक्शंस बिल्ड करना, या फिर बहुत यंग एनर्जी में अगर ये रहते हैं तो ज़्यादातर यंगस्टर्स जो करते हैं कि पार्टीज़ वगैरह में जाना, नाइट आउट्स करना, क्लबिंग करना, तो कुछ कनेक्शंस वो अनवांटेड फॉर द टाइम बीइंग बना लेते हैं। जल्दी जल्दी में कोई उन्हें प्रपोज करे तो वो सोचते हैं कि मुझे इतने ऑफ़र आ रहे हैं, लोग मेरे पीछे हैं, तो मैं मौका क्यों ना लूँ या मैं चांस क्यों ना लूँ। तो इन्होंने ऐसे काम किए हैं आपके होने के बाद भी। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर 50% लोगों के पार्टनर की लाइफ में है और वो अभी तक गई नहीं है। और शायद आप भी न्यू मून के अराउंड थोड़ा सा लो, एंशियस और हो सकता है कि आप में इनको खोने का डर इस न्यू मून के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको पार्टनर के नाम के लेटर्स बता रही हूँ, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जिनकी तरफ से आपको कोई जल्दी कांटेक्ट बनाना, रीयूनियन करना या आपकी लाइफ में दोबारा लौटना, कुछ ऐसा हिंट या आपके पार्टनर का ऐसा एक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम का लेटर है आई, एच, वी, ओ, सी, एन, ए, आर, क्यू और लास्ट यहाँ पर है लेटर एफ। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं और जिन लोगों को अपने अपने पार्टनर के नाम के लेटर्स ना सुनाई दिए हों, उनको भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस तो उनकी लाइफ में भी आएंगे, लेकिन शायद वो थोड़े डिले के साथ हों, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, वैसे मैंने उनके अगले एक्शन पर वीडियो बनाया है ऑलरेडी, चैनल पर वो वीडियो भी है कि वो अगला कदम आपकी तरफ कब लेंगे, क्या होगा उनका अगला एक्शन। तो अगर आप सुनना चाहें उस वीडियो को तो आप उस वीडियो को सुन सकते हो। यहाँ पर तो राशियाँ सारी हैं और उनकी न्यू मून की एनर्जी में थोड़ा सा
एक डार्क एनर्जी के अंदर नेगेटिव फील करना वो दिख रहा है। मतलब प्रॉपरली इनको रिकवर या हील होने में ना कुछ टाइम या कुछ हफ्ते लग जाएंगे। अभी की रीडिंग में यही कुछ आया है और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है न्यू मून, थैंक यू गॉड। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कौन सा नया धमाका वो न्यू मून पर कर सकते हैं। क्योंकि न्यू मून का टाइम एक ऐसा होता है जो इमोशनल लेवल पर दुनिया में हर इंसान को अफेक्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कैसी है। आपके मून का जो रोल है, यानी कि चंद्रमा का जो रोल है आपकी कुंडली में, अगर बर्थ चार्ट बना है या नहीं भी बना, क्योंकि अगर किसी का बर्थ चार्ट नहीं भी बना तो प्लैनेट्स तो एस्ट्रोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली उसको भी अफेक्ट करते हैं। यानी कि ग्रहों का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और चंद्रमा तो हर इंसान को धरती पर, ब्रह्मांड पर प्रभावित करता ही करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है वो 62 लेके 70% तक है। और वाटर एलिमेंट किसी भी इंसान की रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी है ट्रैवलिंग की। अगर ये दूर है आपसे, दूर दराज शहर, कस्बे, गांव से, कंट्री से, स्टेट से, सिटी या टाउन से बिलोंग करते हैं, तो ये टाइम इनका मन ऐसे दौड़ा चला आएगा आपकी तरफ कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यानी कि इनका मन जो है आपके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ये बार बार आपके बारे में ना चाहते हुए भी सोचते रहेंगे, और फिर ये इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि इनको सर दर्द भी हो सकता है, हेडेक आ सकता है, नौशिया फील हो सकता है, बॉडी एक आ सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, नेक में स्टिफनेस या पेन हो सकता है, और किसी तरीके से अगर सर्वाइकल का इशू है, स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, तो वो इस दौरान न्यू मून के आसपास बढ़ सकता है। क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोगों की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे बॉडी में हमारे सोचने के कारण, हम जो सोचते रहते हैं, अच्छा सोचे बुरा सोचें, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वो एक नेगेटिव इमोशन बनकर हमारी बॉडी में पेन का रूप ले लेती है, दर्द का रूप। तो ये ट्रॉमा फील करेंगे, ये लॉस फील करेंगे, ये रिग्रेट फील करेंगे, ये टायर्ड भी फील करेंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रोमांटिक फील करने वाले हैं। उनको लगेगा कि वाओ, मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, लाइवली, वाइब्रेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, और मैं फन करना चाहता हूँ। वो इस रिश्ते को ना और स्वीट बनाने के लिए और रोमांटिक बनाने के लिए कुछ नई तरकीबें लगाएंगे कि कैसे उनको मौका मिले और वो कैसे इस रिश्ते में अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपना चुलबुलापन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी चुलबुले से हैं, क्यूट हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े गुस्से में रहना पसंद करते हैं, रिजर्व हैं, काम हैं, क्लासी हैं।
इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं या एम्बीवर्ट हो सकते हैं। तो ये न्यू मून का टाइम ना आप दोनों की एनर्जीज़ को एक दूसरे के साथ बांध कर रखेगा। आप दोनों एक दूसरे की यादों में डूबने वाले हो अगले कुछ 3-4 दिन, और कुछ लोगों में अगले 14 दिन, या फिर अगले 22 दिन और 28 दिन रीयूनियन का, रिकंसिलेशन का और किसी तरह से अचानक होने वाली मीटिंग का इंडिकेशन है। ये मुलाकात होने का समय है। सो पुट योर सेल्फ टुगेदर। अगर आप इमोशनली लो फील करते हो, टूटे हुए हो, मन हारा हुआ है, रिश्ते में अगर कोई उम्मीद नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्लीज़ इस तरह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो तो दोबारा इस रिश्ते को जोड़ने में अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर भी यहाँ पे नज़र आया है, और ये जिन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर मैं अभी बताने वाली हूँ वो उनके लिए होगा जो अगर आपसे नो कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन करते हैं, आना जाना इस रिश्ते में उनकी तरफ से लगा हुआ है। तो ये पर्सन जिनके मैं नाम के लेटर बताऊंगी, ये नेक्स्ट मंथ इसी टाइम मतलब न्यू मून के आसपास आपको कोई प्रपोज़ल, कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट, कोई अपॉलजी या कुछ नई प्लानिंग अपनी बता सकते हैं। लेकिन ये टाइम कम से कम 1 महीने का लगेगा, क्योंकि न्यू मून से अगले महीने के न्यू मून आने तक 1 महीने का टाइम है। और न्यू मून के आसपास कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं, वो अगले महीने के न्यू मून की बात कर रही हूँ। लेकिन जो एनर्जी में चैनलिंग है, शेप शिफ्टिंग है, या जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अभी इस न्यू मून के बाद से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर के नाम का लेटर होगा टी, टाइगर वाला, MOVRHS, लेटर बी, बैट वाला, YUG, और लास्ट यहाँ पर है लेटर के। काफ़ी लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर आ गया है, तो चेंजेस तो सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जिनके पार्टनर के नाम का लेटर बताया है उनका एक्शन मोड जो है ना वो ज़रा तेज़ हो जाएगा अगले महीने का जो न्यू मून आता है। उस वक्त के आसपास आप फील करोगे कि इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, और कुछ लोगों में तो ये उस टाइम तक आ भी सकते हैं लाइफ में दोबारा, अगर बात नहीं कर रहे हैं या लंबे टाइम से आपको ब्लॉक किया हुआ है। राशियां इस ऑप्शन में सारी हैं, फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है, एयर एलिमेंट भी है। और कुछ लोगों को मैं सावधानी या एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन ये सावधानी आपको या वार्निंग आपको मैंने इसलिए दी है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई फ़ैसला करते हो, चाहे इन्हीं के साथ रिलेशन रखना है या आगे लाइफ में बढ़ना है, उससे पहले ना आप किसी से कंसल्टेशन ज़रूर ले लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी के कारण ना हमें लगता है कि हमारा तो
अब इस रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं या चोरी चोरी किसी तीसरे इंसान को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले न्यू मून तक इनका थर्ड पार्टी से कोई ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आप जल्दबाजी मत करें। अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो या इनको छोड़कर आगे जाना चाह रहे हो, तो कोशिश करना कि पहले आप कहीं से रीडिंग लेकर कंफर्म कर लो। तो अगर मेरे साथ कंसल्टेशंस लेना चाहते हो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो कोई भी दिक्कत हो सकती है, ज़िंदगी में कोई समस्या कोई परेशानी है, उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा, उपाय भी दिए जाएंगे। और अगर वहाँ पे लगता है कि कुछ उपाय हमारे द्वारा होंगे तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो बस ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग जिसमें सभी राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की न्यू मून पर एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या एक्शन सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनके डीप ट्रू इमोशंस हैं। सबसे पहले तो स्लो एनर्जी से फास्ट एनर्जी की तरफ ये रिश्ता बदल रहा है। यानी कि इस रिलेशन में अगर अभी तक सब कुछ सुस्ताया हुआ था पर्सन की तरफ से, पार्टनर आपको किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर, या आपकी तरफ नॉर्मली भी जो एक रिलेशन में ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस होता है, वो अगर गायब था और आप रात दिन इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग सुनते हो, देखते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सुनते हो, देखते हो, या अलग अलग तरह के आप वीडियोस देखते हो कि कहीं से आपको कोई एक उपाय मिल जाए, आप उसको करके अपना रिश्ता बचा लो। वो डर आप में मुझे अभी भी दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर में वो डर मुझे नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों में ये लग रहा है कि ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा ना घमंडी हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, पावर में रहते हैं, और कभी कभी तो ये घमंड इनको ले डूबता है, फिर भी इनको सबक नहीं मिलता। और आपकी एनर्जी है बड़ी मासूम सी, बड़ी प्योर सी, बड़ी नर्चरिंग एनर्जी है बेसिकली आपकी। आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और इनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। तो अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपके साथ ये फिज़िकल होना चाहेंगे, सेक्सुअल क्लोजनेस बढ़ाना चाहेंगे, फिज़िकली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो देखकर ये अपने आप को रोक नहीं पाते, अराउज्ड फील करते हैं। इनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, सेंसेशंस होती हैं, टेम्पटेशंस जागती हैं। तो इनकी एनर्जी में ना अभी भी लस्ट और टेम्पटेशंस हैं। यहाँ ना कुछ मेरे दर्शकों ने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। आपको अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अगर आपको रिचार्ज करने नहीं आते, आपने हाथ में ब्रेसलेट डाला है, गले में कोई क्रिस्टल का पेंडेंट डाला हुआ है, या कोई माला क्रिस्टल की पहनी है, हाथ में कोई अंगूठी क्रिस्टल की डाली है, मैं क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे किसी तरह के रत्न की बात नहीं कर रही कि आपने कौन सा जेमस्टोन डाला है। और अगर आपने अपने घर में, अपने रूम में, अपनी अलमीरा में, अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर या कबर्ड में कहीं क्रिस्टल्स को रखा हुआ है संभाल कर, लेकिन आप उसे रिचार्ज नहीं कर रहे, तो वो करने का टाइम आ चुका है। आपके क्रिस्टल्स में नेगेटिविटी है।
और कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम कि उनको कैसे रिचार्ज किया जाता है तो आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सालों साल महीनों दर महीने पुराने क्रिस्टल्स को डाल ही रखते हैं लेकिन कभी उसको रिचार्ज नहीं करते और हमें लगता है हमारे क्रिस्टल काम नहीं कर रहे, हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। उनको एक प्रॉपर रिचुअल के साथ वीकली हो, बाय वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, उनको रिचार्ज करना पड़ता है। चाहे वो आपने किसी भी पर्पस के लिए पहना हो, करियर के लिए पहना है, रिलेशनशिप के लिए पहना है, शादी नहीं हो रही इसलिए पहना है, मैरिज हो गई है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा इसलिए पहना है, अपने प्रोफेशन या बिजनेस को स्टेबल करने में, ग्रो करने में, पॉजिटिव बनाने के लिए पहना है लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली टाइम आ चुका है अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करने का। अभी राशियों की बात करूं तो न्यू मून पर सभी पार्टनर की राशियां दिख रही हैं मुझे, क्योंकि यहाँ सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर एलिमेंट। और कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं जो वो आपसे बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है। मुझे शर्म सी आती है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन उसका कर्मा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। आई एम सॉरी। एक मैसेज शुरू में जो इन्होंने दिया, तुम्हारा मेरे ज़िंदगी से जाना मुझे महंगा पड़ा है, वाकई पड़ा है, क्योंकि आप इनके लिए लकी थे। अब इनको समझ आ रही है, कुछ रिश्ते भाग्यशाली होते हैं, किस्मत से मिलते हैं। अगर हमें कद्र नहीं होती या सामने वाले को बहुत लेट समझ आती है कि वही मेरे लिए सही इंसान था या थी, तब तक समय इतना निकल जाता है ना कि लाइफ में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। इनको कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान इनके जीवन में घट गया है। वो क्या है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सिनेरियोज मल्टीपल बने हैं। अब ये पछता भी रहे हैं, अब इनको कोई रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा कि उस नुकसान की भरपाई या भरपूर्ति में कैसे कर पाऊँ, क्योंकि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं लाइफ में जो शायद कभी रिकवर नहीं हो सकते, या वो टाइम वापस नहीं आ सकता जो इन्होंने आपका खराब कर दिया। चाहे ये लाख सॉरी बोल लें, लाख बारी आपको आई लव यू बोल लें, या लाख बारी ये आपसे पुराने किए की माफ़ी मांग ले, लेकिन जो समय चला गया है उसको दोबारा उसी तरीके से लौट कर ले आना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ये शर्मिंदा हैं, इनको रिग्रेट है, एम्बैरेस्ड हैं अपनी की गई गलती से। वो गलती क्या की है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है। इस ऑप्शन में थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी 70% निकले हैं। काफ़ी लोगों को अगर पता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, या वो चोरी चोरी और लोगों में टाइम देते हैं, चाहे उनका रिलेशन दूसरे इंसान से टाइम पास हो, कैजुअल रिलेशन हो, फ्रेंड विद बेनिफिट का रिलेशन हो, या कोई भी रिलेशन हो, वो उस रिलेशन से इमोशनली जुड़े नहीं हुए। आपकी तरफ उनको अब इमोशंस जाग रहे हैं। एक तो न्यू मून का टाइम है, मून की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की याद दिला रही है, रिग्रेट फील करा रही है, हील करवाना चाहते हैं अपने आप को आपसे मिलकर। सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी हाई है। हो सकता है 5 दिन जो अगले आने वाले हैं और अगले
27 दिन, 5 और 27 दिनों के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर आपको डेट पर ले जाने के लिए या रोमांटिकली आपको मिलने के लिए, फिजिकल होने के लिए डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। उनका जो अल्टीमेट विश है, डिज़ायर है अंदर से, वो आपके साथ फिजिकल होने की है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पर सारी निकली हैं आप लोगों के पार्टनर की। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। और अगर ऐसा हुआ है, रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड। और आप लिख सकते हो न्यू मून या न्यू मून लव, न्यू मून सोलमेट, न्यू मून मैरिज, न्यू मून रिलेशनशिप या न्यू मून रीयूनियन, ताकि न्यू मून पर मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज हो जाए, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोलमेट मिल जाए, इन्हीं के साथ रीयूनियन करना चाहते हो तो न्यू मून के आसपास आपका रीयूनियन होने का जो चांस है वो भी बढ़ जाएगा। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन नंबर 4 जिन भी लोगों ने चुना है, तो न्यू मून पर पार्टनर के डीप ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल और मन में आपके लिए चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता, न्यू मून हर महीने आता है, अमावस की रात या अमावस कहा जाता है इसे। ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टाइम और न्यू मून का फेज़ होता है, जब हमारे एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ कॉस्मोस में, यूनिवर्स में, अर्थ में हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा होती है, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जिन लोगों के बहुत लंबे समय से काम अटके हुए हैं। अगर वो न्यू मून पर अपनी विश अपने पितरों से मांगें, अपने बड़े बुज़ुर्गों से जो इस दुनिया में अब नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, या उनके आगे प्रे करें, उनसे गाइडेंस मांगें, उनसे माफ़ी मांगें, फॉरगिवनेस के लिए प्रे करें कि जो जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो गई हैं, उनके परिवार वालों से गलतियां हो गई हैं, उन्हें वो माफ़ करें और उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन बनाने का। अपने बड़े बुज़ुर्ग जो दुनिया में नहीं हैं, आप उनका नाम लेकर इस टाइम पर प्रे ज़रूर करा करें, या कोई ना कोई डोनेशन, चैरिटी, किसी को हेल्प देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी अच्छे कॉज के लिए आगे आना। और अगर आप सामर्थ्य रखते हो, अगर आप केपेबल हो, तो ज़रूर अपना सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकल हो या स्पिरिचुअली हो, ज़रूर दूसरे के मदद के लिए आपका हेल्पिंग हैंड और एक काइंड हार्ट सामने वाले को हील करने वाला हो, तो फिर आपकी लाइफ में जो रास्ते बंद हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये शर्तिया बात है। चलिए अब रीडिंग की तरफ आते हैं। पहला तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीक आउट कर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, कोई मौका तलाश कर रहे हैं आपके जीवन में लौटने का, क्योंकि आपने या तो इनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई है, काफ़ी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, क्योंकि आपने इनको दिखा दिया कि आप भी कम नहीं हो, आप भी प्यार में अगर किसी को प्यार करते हो तो उसको पाने का दम रखते हो, आप में वो हिम्मत है, वो रिस्क लेने की एबिलिटी है,
क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी लोगों के इमोशंस में बहक जाते हैं और दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपको छोड़ देते हैं। अब आपको लगता है कि अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, अब मुझे कोई फूल नहीं बनाएगा, लेकिन आप फिर लोगों की बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हो। आपके पर्सन ऐसा आपको लेकर सोचते हैं। दूसरे कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे कहीं और, किसी ऐसे अनवांटेड रिलेशन में चले भी गए होंगे, क्योंकि टाइम पास की एनर्जी है इनकी। प्लेफुल हो गए थे किसी और के पास जाकर, थर्ड पार्टी में, लेकिन वहाँ से इनको कोई झटका मिला है। हो सकता है ये जिसको अपना मान रहे थे वो किसी और का निकला या किसी और की निकली। तो इनका ना कॉन्फिडेंस और इनका भरोसा उस रिश्ते से डगमगा गया है। अब इनको डर लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में ना प्रॉपरली अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं, ना उस ट्रॉमा से बाहर निकल पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी को धोखा मिलता है ना, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। शायद ये जब आपको धोखा दे रहे थे थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कि आपको पता नहीं चलेगा, आप कभी शक नहीं करोगे, और अगर पकड़े भी गए तो सॉरी बोलकर काम ख़त्म, क्योंकि आप तो इमोशनल हो, आप तो बातों में आ ही जाओगे। तो अब इनको वो झटका लगा है थर्ड पार्टी से। लेकिन ऐसा लग रहा है उनको कि आप अब उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं हो। आप में से कुछ लोग जो मुझे 40% लग रहे हैं कि उन्होंने इस इंसान को खुद से बात करना बंद किया हुआ है। आप इन्हें खुद कॉल, मैसेज, ईमेल या किसी इनके फ्रेंड के साथ भी टच में नहीं आ रहे, जिससे इनको कोई हिंट मिल जाए या इनको कोई सिग्नल मिल जाए, हरी झंडी मिल जाए कि आप इनको अपने जीवन में दोबारा लेने के लिए, एज ए कपल दोबारा रिकन्सिलेशन करने के लिए रेडी हो। तो इनको ना समझ नहीं आ रही इस टाइम। इनकी एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं हर दिशा में। पूरब कहो, पश्चिम कहो, उत्तर कहो, दक्षिण कहो, हर जगह एनर्जीज का बिखर जाना, उसको समेटने में टाइम लगता है। तो अभी तो हीलिंग की एनर्जी गायब है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मूलाधार चक्र डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा इनका ओपन है, लेकिन फुल्ली रूप से ओपन नहीं है। इनको जो हिंट या इनको इंट्यूशन जो मिल रही है अपनी, ये उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से आपको लेकर 100% श्योर नहीं है कि आप उनको लाइफ में मौका देना चाहते हो, या आप उनको 2-4 बातें सुनाकर उनको उनका लेवल दिखाना चाहते हो। तो थोड़ा ईगो भी है इनमें, और इनमें किसी तरह का सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। अपने आप को या तो ये ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट या पावरफुल मानते होंगे, लेकिन आपने ना इनको इनका लेवल दिखा दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम कुछ भी करें, हम गलत करें, हम सही करें, हमें कुछ लोग हमेशा यही कहेंगे, हाँ हाँ तुम तो राइट हो, तुम तो हमेशा ही राइट हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें आईना दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं कि नहीं तुम राइट नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये गलती है। आप इन्हें शायद ट्रिगर करते हो, और वो चीज़ें ना इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हजम नहीं हो पाती। आएंगे तो सही, टाइम ले रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी तक आने के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। तो यहाँ कुछ मिक्स्ड कार्ड्स, मिक्स्ड एनर्जीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको ना अगले न्यू मून तक वेट करना चाहिए। अगला न्यू मून आएगा अगले महीने, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। अभी एनर्जीज में उथल पुथल मची है, आना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं,
या तो आपको देख रहे हैं आपकी तरफ, उनकी वेटिंग एनर्जी है कि आप ही आ जाओ। तो राशियां इस रीडिंग में सारी हैं और ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी ऑप्शन अगर आपको अदर अट्रैक्ट हुआ है 1 2 3 तो आप उसे भी सुन सकते हो। वैसे ये आपकी जन्म तारीख पर ऑप्शन थे, बट समटाइम्स हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ या विकल्पों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप उसे सुन सकते हो। क्योंकि टैरो में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने एक ही ऑप्शन पर अटके रहना है। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, मैनिफेस्टेशंस, probabilities, possibilities, सिनेरियोज, अपॉर्चुनिटीज़ और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप लोगों का क्या था, क्या होगा, क्या चल रहा है और आगे क्या आएगा, ये सब टैरो आपको बता देते हैं। तो अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए, आप ऑनलाइन टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, या मुझसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, टैरो के कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप रीच आउट करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।